दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, आंखें खोलेंगे। आज जो हम लोग मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसमें हम उन आत्माओं के लिए भगवान से दुआ करेंगे। कल जो विमान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, उसमें जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए हम लोग शांति का हम लोग कोशिश करेंगे, उनको उनकी आत्मा को शांति देने के लिए जो ऊर्जा लेकर के भगवान से, ईश्वर से लेकर के, जिससे उनके आगे का जीवन अच्छे से, जो आगे जो उनकी जर्नी है आत्मा की, वो ठीक हो, अच्छी हो। तो बैठ जाएंगे सीधा और एक एक बार ओम का उच्चारण कर लें और उसके बाद करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। अपने बॉडी को सीधा कर लें और रिलैक्स कर लें, स्थिर कर लें। हाथ की मुद्रा लगा लें या हाथ जोड़ लें, जैसा भी हमें सुविधा लगे। बैठ जाएं। आज तो भगवान से प्रार्थना करनी है, इसलिए हमें बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठ करके कर सकते हैं हम लोग। हाथ जोड़ते ही हमारे अंदर अपने आप एक श्रद्धा भाव आ जाता है। हाथ जोड़ करके हम इस आत्मा से अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं। ये परमात्मा हम सभी का है। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अपनी सांसों को देखेंगे। हमारी सांसें सामान्य है। हमारा दिल धड़क रहा है। हमारे अंदर प्राण वायु चल रही है। हम जीवित हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारा जीवन उनके सहारे चल रहा है। बहुमूल्य जीवन, इसकी कीमत हम समझ सकते हैं। जैसे कल लोगों ने शरीर छोड़ा है, किसी को कुछ भी पता नहीं होगा कि अगले पल क्या होने जा रहा है। एक अचानक घटना घटी और सबने शरीर छोड़ दिया। एक व्यक्ति बचा। बहुत बड़ी दुर्घटना। सबके हृदय में एक डर, खौफ भी आ गया। और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए एक मन में भाव आया कि उनके संग इतनी बड़ी बात हो गई है। तो परमात्मा सब देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से निहित है, लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? तो कभी भी परमात्मा के निर्णय में
हमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा जीवन लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। और जब भी जिसका जीवन जैसे भी अंत होना है उसका अंत होगा। बस परमात्मा से एक ही कामना करनी है कि जिन्होंने शरीर छोड़ा है, शरीर तो नहीं रहा लेकिन आत्मा जरूर जीवित रही। लेकिन आत्मा ने बहुत कष्ट महसूस करा है जब ये शरीर के संग दुर्घटना हुई। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। उनके अंदर जो भय बैठ गया इस दुर्घटना से, उस भय को दूर करे। जो दर्द उनके अंदर आ गया है उन आत्माओं में, उस दर्द को कम करे, उसको राहत दे। क्योंकि आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर रही है, कर चुकी है। वहां पे जाकर के उसको नया जीवन व्यतीत करना है। वहां पे कम से कम इस दर्द को लेके ना जाए, इस डर को लेके ना जाए, और नया जीवन अपना अच्छे से बिता सके। साथ साथ जो मित्र संबंधी हैं उन सभी लोगों के, उनके लिए भी परमात्मा से दुआ करेंगे कि इस घड़ी में वो अपने आप को संभाल सके, धैर्य रख सके, और वो शांत रह सके। बात तो परेशानी की हुई है, एकदम से नहीं हम मान पा रहे हैं उस चीज को कि कैसे ही अचानक कोई हमारा नजदीकी हमें छोड़ के चला गया है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि उसको दुखी होके विदा मत करो, क्योंकि तुम्हारे वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं। मन ही मन ये दुआ करो कि वो नई जर्नी में अच्छे से रहें, जहाँ पर भी नया जन्म ले और अच्छे से रहें। इस जीवन में उनको जो मिलना था, जो होना था, वो हो चुका है। हमारे साथ भी जो उनका संबंध था, जितने दिन का था, वो हमारे संग संबंध रहा। इसलिए हम सब मिलकर के मन को शांत करते हुए और उन परिजनों को वाइब्रेशन भेजेंगे, वो शांत हो जाएं, उनको दर्द में राहत मिले। बहुत कुछ उनसे छूट गया है, बहुत कुछ जिम्मेदारियां बदल गई हैं। उन सबको संभालने की ताकत परमात्मा उनको दे, और इस दर्द से जल्दी जल्दी उनको मुक्ति मिले। वो परिवारजन जो बहुत परेशान हैं, वो शांत होकर के धीरे धीरे सामान्य हो जाएं। और जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उनके लिए मन में शुभ भावना करते रहें, ताकि वो आत्माएं अपने संग दर्द और दुख लेके ना जाएं। अगर वो परिवारजन दुखी होंगे या हम
सोच सोच के बार बार दुखी होंगे, तो वही दुख हमारे वाइब्रेशंस के माध्यम से उन आत्माओं तक पहुंचेगा। परमात्मा हम सभी का पिता है, वो किसी को कोई कष्ट देना नहीं चाहता है। जैसा भी जो कुछ भी है अपने हिसाब से ही, आदमी के कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए उसको स्वीकार करते हुए, परमात्मा से दुआ मांगते हुए उनकी शुभकामना करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।